अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग जो चंद कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एटम। एटम में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि एटम जो है वो किस किस साइंसदान ने जो डिस्कवर किया, किस किस दौर से जो वो गुजर के हमारे पास जो है वो आटम आया, जो हम आज जो है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके पीछे जो वो हिस्ट्री क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले तो जो है वो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें या वैसे बात करें कि हमारे पास एटम क्या चीज़ है। एटम जो है हमारे पास किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है हमारे पास मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मैटर जो है हमारे पास हर वो चीज़ जो कि जिसकी कुछ ना कुछ जो है हमारे पास मैस भी हो, जिसका कुछ ना कुछ, और इसके अलावा वो क्या करे, स्पेस भी कैरी करे, जिसका मैस भी हो और इसके अलावा वो ऑक्यूपाई करे किस चीज़ को, स्पेस को भी वो ऑक्यूपाई करे, वो हमारे पास कहलाता है मैटर। जैसा कि जो है अगर इस पॉइंटर की अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, इसका जो है कुछ मैस भी है और इसने कुछ ना कुछ जगह भी कैरी की, तो ये हमारे पास मैटर है। इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो हमारे पास एटम कहलाता है। इसके अलावा जो हमारे पास एटम है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सकता है, केमिकल रिएक्शन में ये टेक पार्ट कर सकता है। और इसके अलावा जो इसकी अगर एग्जिस्टेंस की बात करें, यानी कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है स्टेबल है या नहीं, ये दो तरह से एग्जिस्ट हो सकता है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंटली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग की बात करें कि अगर जो है ये एग्जिस्ट है इंडिपेंडेंटली, तब हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब है ये स्टेबल है। जी, अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि ये स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इसमें इसकी अगर मिसाल की बात, तो मिसाल में हमारे पास जितने भी नोबल गैसेस हैं वो सारी जो है वो हमारे पास स्टेबल होती हैं। जिनोन है, क्रिप्टोन है, आर्गोन है, हीलियम है, वो सारी स्टेबल हमारे पास हैं गैसेस। स्टेबल हमारे पास एटम्स हैं। नॉन इंडिपेंडेंटली की बात करें जो कि हमारे पास स्टेबल नहीं होते, नॉट स्टेबल है हमारे पास, इसमें हमारे पास है ऑक्सीजन है, हमारे पास इसमें फ्लोरीन है हमारे पास। इसके अलावा इसमें जो है हमारे पास हाइड्रोजन भी आ रहा है, हमारे पास क्लोरीन भी आ रहा है। वो सारे आइटम्स जो हैं वो हमारे पास नॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग है, यानी कि वो स्टेबल नहीं होते, वो नॉन अनस्टेबल हैं, नॉट स्टेबल हैं। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट जिनकी हो रही है वो हमारे पास स्टेबल, इसमें नोबल गैसेज हैं। ये तो था एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें, इसकी हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि किस किस साइंसदान जो है वो इसको डिस्कवर किया। तो सबसे पहले थे ग्रीक फिलोसफर्स, उसके बाद डेमोक्रेटस था, फिर जॉन डाल्टन था, फिर जे बजलर्स था, उसके बाद फिर फर्दर जो थे मॉडर्न रिसर्चेज हुई थी। अगर हम सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स की बात करें तो इसने कहा था जो हमारे पास मैटर है, मैटर जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। मैटर जो है वो कुड बी डिवाइडेड, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉलर पार्टिकल में हम लोग इसको डिवाइड किसी भी बेसिक यूनिट तक पहुंचने के लिए। इसके बाद जो हमारे पास जो है वो जो बेसिक यूनिट होगा स्मॉल पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल जो है कुड नॉट फर्दर, हम लोग स्मॉल पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जो स्मॉल हमारे पास पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग जो है वो फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास मैटर था, मैटर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग जो है वो फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा था। इसके बाद था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस जो था ये एक ऐसा साइंसदान था जिसने जो है वो एटम को नाम दिया था। ये जो पार्टिकल्स डिस्कवर किए थे ग्रीक फिलोसफर्स ने, छोटे छोटे पार्टिकल में मैटर को तकसीम किया था, जो डेमोक्रेटस था इसने इन पार्टिकल को नेम दिया था। इसने नेम दिया था, एटम का नाम दिया था इनको। एटम जो है हमारे पास, एटम बेसिकली हमारे पास जो है वो एक इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लफ्ज़ जो है, इंग्लिश लफ्ज़ है। एटम जो है हमारे पास एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसको हम लोगों ने जो है ये ड्राइव किया गया है एटोमोस से। एटोमोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एटोमोस से जो है वो इसको ड्राइव किया गया है।
एटमोस से। बेसिकली डेमोक्रिटस ऐसा साइंसदान था जिसने जो था वो एटम को नाम दिया। तो एटम का अगर हम कहें कि एटम को किस साइंसदान ने डिस्कवर किया, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रिटस एक ऐसा साइंसदान था जिसने जो है वो इसको डिस्कवर किया। ये था MCQ भी आ सकता है। इसके बाद है जॉन डाल्टन। अगर हम लोग जॉन डाल्टन की बात करें, फर्दर जो साइंटिस्ट आया था जॉन डाल्टन, उसने जो था उसने एटम की स्टेबिलिटी की बेस पे दो लॉज जो थे उसको आइडेंटिफाई किया था। एक लॉ हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और दूसरा हमारे पास था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉज ने स्टेबिलिटी की बेस पे आइडेंटिफाई किए थे। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने जो था वो एटॉमिक थ्योरी को भी डिस्कवर किया था। एटॉमिक थ्योरी दी थी इसने, एटम की थ्योरी दी थी। इसके अलावा जे डाल्टन जो था वो इसने जो था ये भी बताया था कि मैटर जो है वो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एटम बनता है। फर्दर था जे बर्जलियस। जे बर्जलियस ने क्या किया था, इसने एटॉमिक मैसेज दिए थे। जो हमारे पास एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको जो था क्या दिया था, उनको एटॉमिक मासेस दिया था। एटॉमिक मासेस के बारे में इसने जो डिस्कवर किया था। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमारे मेरे पास जो है वो एटॉमिक मैस, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मैस है वो है 14। तो ये जो 14 एटॉमिक मैस है, ये इसी साइंसदान है जे बर्जलस ने जो था ये डिस्कवर किया था, जिसको 14 हम लोग, ये इसका एटॉमिक मैस है। इसके अलावा इसने जो था, जैसे कि ऑक्सीजन है 16 है इसका एटॉमिक मैस, ये भी जे बर्जलस ने इस तरह से एटॉमिक मैसेज इनको दिए थे। इसके बाद अगर हम बात करें, जे बर्जलस ने फर्दर जो डिस्कवरी की थी, इसने सिंबल्स दिए थे। जैसे ऑक्सीजन जो है उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से नाइट्रोजन को हम लोग N से जाहिर करते हैं और ऑक्सीजन को O से जाहिर करते हैं। ये सिंबल्स जो थे, ये सिंबल्स भी हमें जे बर्जलस ने दिए थे। फिर फर्दर जो है मॉडर्न रिसर्चेज हुई थी। मॉडर्न रिसर्चेज में जो था वो साइंसदानों ने कहा था, मॉडर्न रिसर्चेज हुई थी। मॉडर्न रिसर्चेस हुई थी। मॉडर्न रिसर्च जो भी हुई थी उसमें साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट ने, कि हमारे पास ये जो एटम है इसको फर्दर हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं। एटम्स को जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में हम लोग जो है वो सब पार्टिकल्स में सब डिवीजन इसकी हो सकती है। सब डिवाइडेड जो है ये हो सकते हैं, किसमें, प्रोटॉन्स में हो सकते हैं, उसके अलावा न्यूट्रॉन्स में हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स में भी ये जो है वो हमारे पास सब डिवाइडेड हो सकते हैं। ये इस तरह से जो है इसकी फर्दर डिस्कवरी थी, इसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया जा सकता था। ये सारा इसकी हिस्ट्री के बारे में था, जिसमें ग्रीक फिलोसफर्स थे, डेमोक्रेटस था, जॉन डाल्टन था, जे बर्जलस था। ये सारा था एटम के बारे में, पहला टॉपिक जो कि एटम था उसके बारे में।